पाकिस्तान भारत के माबैन 3.5 दिन जारी रहने वाली जंग के बाद दुनिया के सामने एक नया पाकिस्तान उभर कर आया है। एक ऐसा पाकिस्तान जिसने दुनिया को बता दिया है कि हम ना झुकने वाले हैं और ना ही हम किसी को अपनी सलामती और खुद मुख्तारी को चैलेंज करने का मौका देंगे। भारत के खिलाफ जंग के बाद पाकिस्तान के लिए सबसे अहम मरहला दुनिया को बावर कराना है कि हमने अपने दिफा में भारत को जवाब दिया, हमने भारतीय जारहियत का जवाब दिया है और मुस्तकबिल में भी अगर भारतीय हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म की जारहियत की गई तो हम फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमें अपने दोस्तों की भी शनाख्त करनी होगी जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया और वो ममालिक जो न्यूट्रल रहे, हमें उनके साथ भी डील करना होगा। हमें नए सिरे से अपनी खारजा पॉलिसी को डिज़ाइन करना होगा। हमें देखना होगा कि हमें मशरिक़ वुस्ता से मदद क्यों ना मिल सकी। हमें मगरबी ममालिक बिलखुसूस यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और कनाडा के साथ सफारती ताल्लुकात को बेहतर अंदाज में आगे लेकर जाना होगा ताकि भारत से जंग के बाद हासिल किए से हम मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा और अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर एजाज़ अहमद चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ चौधरी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, आज हम देख भी रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उन ममालिक का दौरा करने रवाना हो गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। तुर्की है, उसमें ईरान है, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान के वो पर्सनली उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक ओपिनियन या एक परसेप्शन जो गल्फ़ कंट्रीज़ को लेकर डेवलप हुआ है, पहले तो आप बताइए कि आप इससे एग्री करते हैं या नहीं कि वो लोग जिनसे हमने शायद ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि वो साथ देंगे गल्फ़ कंट्रीज़ को, यूएई, सऊदी अरेबिया, उन्होंने दिया या कहीं ना कहीं कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रही, तो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट खुल के उस तरीके से सामने नहीं आए। क्या ये बात दुरुस्त है कि उनका किरदार सिर्फ एक ऑब्जर्वर का था या न्यूट्रल रहा? जी शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। मेरा नहीं ख्याल कि ये मुशाहिदा दुरुस्त है। सऊदी अरब के जो वजीर थे वो हिंदुस्तान भी गए, हमसे हमारे यहाँ भी आए, राब्ते में रहे, बिहाइंड द सीन्स मेरे ख्याल में यूएई वगैरह भी कर रहे थे काम। लेकिन जिस तरह खुल के तुर्की या आज़रबाईजान आए या चीन आया उस तरह तो नहीं था जी। कोई भी याद रखिए कि दूसरे की जंग में कूदता नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने अच्छा काम किया और अच्छा जारहियत को रोका तो मेरे ख्याल में खुश हुए। मेरे साथ एक कोलीग थी यहाँ पे, सादिया साहिबा जी, वो ISSI में जब मैं डीजी था तो वो बाद में चली गई जिनीवा। ठीक है। तो कल परसों मुझे उनका एक मैसेज आया, कहने लगी मैं मोरक्को गई हुई थी सरकारी काम से, तो किसी दुकान पे बंदे ने पूछा आप कहाँ से, उसने कहा पाकिस्तान से। तो एकदम से वो बहुत खुश हुआ, उसने कहा कमाल कर दिया आप लोगों ने। कहते यही परसेप्शन जिनीवा में भी है कि भाई हिंदुस्तान ने बगैर सबूत के आपके ऊपर किया और लेकिन आपने भरपूर जवाब दिया। तो मिडल ईस्ट में ओपिनियन पॉजिटिव है और हो गया पाकिस्तान का। मेरा नहीं ख्याल हमें ये नैरेटिव या बयानिया अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, लोग देखते हैं कि किस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन कदरे उन्होंने अपनी जितनी उसकी कोशिश की थी। उनके ताल्लुकात हिंदुस्तान से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं। हमें ये स्पेस मुल्कों को देनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑब्वियसली हर कोई अपने इंटरेस्ट को भी देखता है और जैसे आपने पहले जुमले में कहा कि कोई किसी और की जंग में नहीं कूदना चाहता है। बट मुझे साथ ये भी बताएं कि पाकिस्तान ने अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें तो उस फील्ड के अंदर भी अपने आप को मनवाया है, डिप्लोमेटिकली अपना मौक़िफ़ साबित कर दिया दुनिया के सामने, जो हम बहुत अरसे से भारत के हवाले से कह रहे हैं। हम कहते हैं हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस हैं, हमने मुख्तलिफ डोजियर्स दिए हैं, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर रखे हैं भारत के ख़िलाफ़। फिर साथ ही साथ मिलिटरीली अपने आप को जो दुनिया के सामने साबित किया है, वो पाकिस्तान जिसके बारे में कहते थे वो इंडिया से छोटा है, इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उसने वो जो एक मिथ थी वो भी ख़त्म करके रख दी है। हाउ डू वी मूव ऑन एंड वेयर डू वी एक्चुअली मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर? किस तरीके से इस चीज़ को हम लेवरेज कर सकते हैं जो अभी तक पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है? कि जो इस वक्त अस्करी मैदान में तो पाकिस्तान ने जारहियत रोकी और उसकी सब अब पिराई कर रहे हैं जी। अब वक्ती तौर पर वो रुक गया सिलसिला, अभी आ गया है बयानिए की जंग। और हिंदुस्तान ने जो अपने वफूद भी भेजे हैं उसी से हमें जाहिर हो जाता है
कि उनको ये शक पड़ा कि वो बयानिए की जंग हार रहे हैं। यस। और हार इसलिए रहे हैं कि उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। पाकिस्तान का कोई लेना देना भी नहीं था उस वाक़े से। ठीक है, जाने गई हैं, हमें भी अफसोस हुआ, लेकिन पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। ये तो हिंदुस्तान की अपनी जो 7 लाख की फौज थी उनसे पूछें, इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनसे पूछें। और मैं कश्मीर में अंदर जो बेचैनी फैली हुई है जब से इन्होंने उनकी शनाख्त खत्म की है, उनकी स्टेटहुड खत्म की है, ये उनसे पूछ। ये है मसले जो गौर करने वाले। जी। पाकिस्तान के ऊपर तो अटैक करना एक डिस्ट्रैक्शन था ना, ये बयानिया दुनिया तक पहुंचना चाहिए। और उसके लिए अच्छी बात है कि हमारे वफूद जा रहे हैं, अच्छी बात है वजीर आजम भी जा रहे हैं, अच्छी बात है कि बिलावल भुट्टो साहब की क्यादत में कुछ लोग जाएंगे, अच्छे लोग सेलेक्ट किए। इन सबको जाके 3 बातें मेरा ख्याल है 4 बातें बतानी। ये बयानिए की जंग। पहली बात तो वही जो मैं कह चुका हूँ कि ये हिंदुस्तान ने कोई सबूत नहीं दिया और उसके बगैर जारहियत की जो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। दूसरा ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में मुलव्वस है। उसके सबूत लेके जाइए, डोजियस बना के लेके जाइए, लेटर्स रोगेटरी लेके जाइए, सारा कुछ जो जो चाहिए आपको, आपका बहुत माल मता है, वो सब ले जाइए। कि हिंदुस्तान ने देखे जाफर एक्सप्रेस ट्रेन से पीछे तक जितना भी सिलसिला है वो सारा इन्होंने वो किया है। तो वो आपको एक तो ये आपको करना होगा। तीसरा जो एजेंडा आइटम है वो पानी का है। हमें बताना होगा कि भाई पानी का तो दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता जिस तरह हिंदुस्तान कर रहा है। ये तो सारी जो दुनिया में रिजीम्स हैं, वाटर बेसिन रिजीम्स हैं, रिवर बेसिन रिजीम्स है, उनके लिए खतरा है कि इस किस्म का बर्ताव। तो पाकिस्तान वार्न कर रहा है कि ये एक ऐलान जंग होगा। 240 मिलियन लोगों का पानी रोकना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो ये बताना। और चौथी बात, हमें कश्मीर के मसले के ऊपर उनको बताना चाहिए कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ सोच के ही ऑफर की थी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि रूट कॉज जो है मसाइल की वो कश्मीर है। अगर कश्मीर को रिजॉल्व ना किया तो ये सिलसिला आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये चलता ही रहेगा। तो उस क्या हर बार जब कोई इस किस्म का वाकया होगा तो हिंदुस्तान जंग शुरू कर देगा? ये बड़ी समझी वाली बात है। तो मेरे ख्याल में ये बयानिया जो है इस वक्त हमारा ये 4 नुकाती ये लेकर तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, ये आपने भी जो पानी वाला जिक्र किया, ऑब्वियसली ये भारत ने इससे पहले ही खुद से डिसीजन ले लिया यूनिलैटरली, जो कि वो नहीं कर सकता है। ट्रीटीज़ के जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं उनकी वायलेशन में आता है। अब सीज़ फायर भी हो गया, DGMOs का राब्ता भी हो गया, अब आगे जो बात बढ़नी है, क्या ये पाकिस्तान की तरफ से सबसे अव्वल शर्त नहीं होनी चाहिए? शुडंट दिस बी वन ऑफ द मेजर प्री रिक्विजिट कि जनाब आप पहले ये वाला फैसला वापस लें एंड ओनली देन वी कैन टॉक? ये चारों आइटम बड़े इंपॉर्टेंट है। पर आपकी बात सही है कि पानी का मसला जो है वो बहुत ही संगीन है पाकिस्तान के लिए। और ये इसके ऊपर तो कौमें जंगें लड़ जाती हैं। और क्या आप हिंदुस्तान ये चाहता है कि 240 मिलियन लोगों को स्टाफ करे, उनको उनका जो खुराक है उनकी उनको उसके ऊपर यानी जर्क आए, या ये है कि वो एग्रीकल्चर हमारी खत्म कर दी? ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि ये हमें ये मुकदमा भी उठाना होगा और साथ ही साथ में ये तैयारी करनी होगी। देखें, ये बड़ा खतरनाक हिंदुस्तान कदम दे रहा है। अगर उन्होंने पानी रोकने की कोशिश की तो इतना आसान नहीं होगा। मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल होता है पानी को रोकना, या उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की, जो हो सकता है। तो ये पाकिस्तान जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और एक ऐसी भयानक जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि हम उनके डैम्स तोड़ेंगे, वो हमारे डैम्स तोड़ेंगे, फिर उससे मामला आगे बढ़ता चला जाएगा। ये हिंदुस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए। इसीलिए दुनिया में जाके ये बताना जरूरी है कि ये देखें ये किस किस्म के मुल्क से हमें वास्ता पड़ा है कि जो पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाले। सही। एक चीज़, एजाज चौधरी साहब, ऑब्वियसली यू आर अ वेरी सीजन्ड डिप्लोमेट और इस पे बहुत ज़्यादा बात होती है। इनफैक्ट हमारे कुछ एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो भी सवाल उठाते हैं कि जी पाकिस्तान ही वाहिद वो मुल्क क्यों बनना चाहता है जो एक बहुत संगीन मामले में, जो कि जासूसी वाला मामला है, उसमें कहता है कि जी मैंने प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करने हैं, उसमें तमाम इंटरनेशनल लॉज भी फॉलो करने हैं, हमारे पास कुलभूषण यादव मौजूद है, हमारे पास सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं।
कि भारत की प्रॉक्सीज़ जो हैं वो चाहे ईरान के रास्ते, अफ़गानिस्तान के रास्ते, वो पाकिस्तान में ये काम करती रही हैं। और स्पेशली जब हमने एक उनका जासूस पकड़ लिया हो तो उसमें ICJ के पास जाना, फिर उसके बाद काउंसलर एक्सेस के लिए मानना, ये एक राय सामने आई है इस तनाव, इस जंग के बाद से। सो आप मुझे बताइए कि लोग ये जब सवाल करते हैं कि जी कुलभूषण यादव का फ़ैसला क्यों नहीं पाकिस्तान कर रहा, इतने अरसे से क्यों नहीं हो रहा, हम क्यों इंतज़ार करते रहते हैं, जबकि उनका जब दिल करता है वो पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं, कहीं से भी प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं, झूठा बयानियाँ जो हैं बेचना शुरू कर देते हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को लेके बैठा हुआ है। बिल्कुल, पाकिस्तान को जो मालूमात मौजूद हैं वो दुनिया तक पहुंचानी चाहिए कि कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। देखिए, दो तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान में हिंदुस्तान ने की। एक तो जिस तरह आपने कहा कि कुलभूषण जाधव जैसे लोग हैं जो आके BLA को पैसे दे रहे हैं और इंसर्जेंट ग्रुप को दे रहे हैं, और दूसरा वो ऑपरेटिव्स हैं जिस तरह योगेश कुमार वगैरह थे जिन्होंने हायर करके टारगेट किलिंग्स की है पाकिस्तान। अब इन दोनों के सबूत हमारे पास मौजूद हैं। मैंने कहीं और भी ये अर्ज की है कि पाकिस्तान को इन सब के खिलाफ एक सिविल अदालत में एक मुकदमा करना चाहिए। ठीक है। और वहाँ पे जो एक्यूज हमारे मालूमात में है जो हिंदुस्तान में बैठे हैं उनके खिलाफ लेटर्स रोगेटरी निकलवानी चाहिए कोर्ट से। कोर्ट का समन होता है बेसिकली, और वो हम इंटरपोल में भेजें, वो दुनिया में भेजें। जिस तरह हिंदुस्तान ने भी यही किया था मुंबई के बाद और इधर उधर, तो हमें ये सब काम अब दोबारा करना चाहिए, बड़ा प्रोएक्टिवली करना चाहिए। इस पे कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो जो पाकिस्तान पे जो हिंदुस्तान इल्ज़ाम लगाता है कि जी पाकिस्तान के अंदर ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, इस किस्म की तंजीमें हैं, ये अब उनका इल्ज़ाम गलत है। उनको शायद पता नहीं है कि पाकिस्तान ने ये सारी की सारी कब से बैन कर दी थी, तो ऊपर पाबंदी लगा दी थी, इनकी कार्रवाई रोक दी हुई है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम भी आके देख गई है और मॉनिटरिंग टीम भी आके देख चुकी है। इसी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में भी नहीं है, पाकिस्तान बिल्कुल क्लीन हेल्थ है। ये चीज भी जाके दुनिया को बतानी चाहिए। सो तीनों चीजें बतानी जरूरी है, जो कुलभूषण वाले एक्टिविटी है, जो टारगेट किलिंग्स है, और जो पाकिस्तान ने काम किया है इन लोगों को रोकने का। वो अस्करी जंग तो आप जीत गए और अब जंग है बयानिए की। एम्बेसडर एजाज चौधरी, थैंक यू वेरी मच फॉर डे ऑन द शो।